भगवत गीता मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18 श्लोक 1 से 12। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशनिषूदन। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो हृषिकेश, हे केशनिषूदन, मैं संन्यास के तत्व को और त्याग के विषय में अलग अलग जानना चाहता हूं। अर्जुन भगवान से संन्यास, संसार का त्याग और त्याग फल की आसक्ति का त्याग के बारे में स्पष्टता मांगता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा है। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विद्वानों ने काम्य सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित कर्मों के त्याग को संन्यास कहा है और बुद्धिमानों ने सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहा है। श्री कृष्ण संन्यास और त्याग के बीच अंतर बताते हैं। संन्यास का मतलब काम्य कर्मों का त्याग है, जबकि त्याग का मतलब सभी कर्मों के फल का त्याग है। श्लोक 3। त्याज्य दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अनुवाद। कुछ मनीषियों का कहना है कि कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म त्याग के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जहां कुछ लोग समस्त कर्मों को त्यागने की बात करते हैं और कुछ आवश्यक कर्मों को बनाए रखने की। श्लोक 4। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग के संबंध में मेरा निर्णय सुनो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, त्याग को 3 प्रकार का माना गया है। श्री कृष्ण 3 प्रकार के त्याग की चर्चा करते हैं, जो आगे के श्लोकों में विस्तारित की जाएगी। श्लोक 5। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अनुवाद। यज्ञ, दान और तप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कार्य अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। धार्मिक और परोपकारी कर्मों का त्याग अनुचित है, क्योंकि वे आत्मा को शुद्ध करते हैं। श्लोक 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। अनुवाद। हे पार्थ, संग, आसक्ति और फल की कामना को त्याग कर भी इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। यह मेरा सर्वोत्तम और निश्चित मत है। सच्चा त्याग वह है जिसमें कर्म किए जाएं, परंतु आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ी जाए। श्लोक 7। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अनुवाद। नियत कर्तव्य कर्मों का संन्यास उचित नहीं है। मोहवश उनका परित्याग तामस अज्ञान त्याग माना गया है। श्री कृष्ण अज्ञान या मोह के कारण कर्तव्यों का त्याग अनुचित बताते हैं। श्लोक 8। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। अनुवाद। जो व्यक्ति यह सोचकर कि यह कर्म दुखदायक है, शरीर को कष्ट देने के भय से कर्म का त्याग करता है, वह राजसिक त्याग करता है और उसे त्याग का फल नहीं मिलता। दुख या कष्ट के डर से कर्मों का त्याग राजसिक रजोगुण त्याग है, जो सही त्याग नहीं माना गया। श्लोक 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नेतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अनुवाद। हे अर्जुन, जो नियत कर्म कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर किया जाता है, वह सात्विक त्याग कहलाता है। श्री कृष्ण सात्विक त्याग की महिमा बताते हैं, जहां कर्म बिना आसक्ति और फल की इच्छा के किया जाता है। श्लोक 10। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते
त्यागी सत्वस्माविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अनुवाद: जो त्यागी अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्वगुण से युक्त, मेधावी और संशयरहित होता है। सच्चा त्यागी कर्म के परिणामों से प्रभावित नहीं होता और वह संशयों से मुक्त होता है। श्लोक 11। न हि देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनुवाद: शरीर धारण करने वाले के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। जो व्यक्ति कर्मों के फल का त्याग करता है, उसे त्यागी कहा जाता है। कर्म करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका फल त्याग देना ही सच्चा त्याग है। श्लोक 12। अनिष्टमिष्ट मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित्। अनुवाद: अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं। ये कर्म फल त्यागी व्यक्तियों को मरने के बाद प्राप्त होते हैं, परंतु सन्यासियों को कभी नहीं। सच्चे सन्यासी को कर्मों का फल नहीं मिलता क्योंकि वह कर्मफल से परे होता है, जबकि त्यागी को जीवन के 3 प्रकार के फल मिलते हैं। सारांश: भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 1 से 12 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए संन्यास और त्याग के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि संन्यास का अर्थ काम्य इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग है, जबकि त्याग का अर्थ सभी कर्मों के फल का त्याग है। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे पवित्र कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को शुद्ध करते हैं। सच्चा त्याग वह है जिसमें व्यक्ति बिना आसक्ति और फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। 3 प्रकार के त्याग, तामसिक, राजसिक और सात्विक का वर्णन भी किया गया है, जहां सात्विक त्याग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अंत में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर धारण करने वाले के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन कर्मफल का त्याग ही सच्चा त्याग है।